गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो प्रमोट हो सकें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। दूसरा, बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है हिंदी और इंग्लिश फ्री में। आगे चलते हैं कि डेली मैं ये वीडियो लेके आता हूँ जिससे आपका कन्वर्सेशन सुधरेगा, इंग्लिश बोलने में आसानी होगी, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, मेंस आंसर राइटिंग जो यूपीएससी या स्टेट पीसीसी के लिए होते हैं वहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बॉन्ड्स, बिग मनी एंड इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी। बॉन्ड्स होता है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, बिग मनी मतलब बड़ा पैसा, एंड इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी त्रुटियाँ हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। अरुण कुमार ने लिखा है, ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जेएनयू के। इन्होंने एक बुक लिखी थी अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी इन इंडिया, 2017 में लिखी थी। पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम दैट वाज हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वाज सपोज्ड टू एंड फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्शन। मतलब उसको पहले जब वाज सपोज्ड मतलब ये पैसिव फॉर्म में होती है, वाज सपोज्ड टू द एंड ऑफ द फाइनेंसिंग इलेक्शन विद इन द ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को रोकने का उसका पर्पज था। तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। फिर बोला इन्होंने गैप बिटवीन दी प्रोफेस्ड एंड एक्चुअल। प्रोफेस होता है, देखो कोई चीज़ ढोंग करना, प्रोफेस। जैसे क्यों ढोंग, मतलब ये एक्चुअल क्या थी और रियलिटी ढोंग क्या किया गया था, प्रोफेस। जैसे इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं आप प्रोफेस वर्ड यूज़ करके, वैसे देखो प्रोफेस से ही प्रोफेसर बना हुआ है। प्रोफेसर एक पढ़ाना भी होता है। व्हाट डज ही प्रोफेस, मतलब ये अरुण कुमार क्या पढ़ाते थे, ऐसे ही बोल सकते हैं। बट अगर प्रोफेस का दूसरा यूज भी करें तो ही प्रोफेस्ड, मतलब ढोंग किया उसने, ही प्रोफेस्ड हिज लव फॉर हर, तो उसने अपने मतलब उसके लिए जो प्यार का ढोंग किया, फॉर हर। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन सुधरता है और कुछ नहीं है। फिर क्या है, देखो मनी एंड इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट में क्रोनिज्म अनकवर्ड। क्रोनिज्म क्या होता है, भाईचारा, मतलब बोलते हैं ना कि रूल फॉलो नहीं किए, क्रोनिज्म भाईचारा दिखा रहे थे, भाई भतीजावाद। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इसको एक थोड़ा सा यहाँ पे डाटा भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे डिस्कस हुआ है, देखो जो 95 लाख पूरे बिग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब 95 लाख जो रुपया है वो मतलब बिग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए खर्चा करने के लिए एक एमपी के लिए लिमिट रखी हुई है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पे आगे बताया गया है कि खर्च कितना हो रहा है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे 95 लाख बताया है कि बिग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इतना पैसा चाहिए, वो इनफ है। और पीपल इज नाउ से दैट इज मोर लाइकली टू 50 करोड़ एज द अमाउंट रिक्वायर्ड। उसको मतलब जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे आगे ज़्यादा 50 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये 49 करोड़ जो है इलीगल तरीके से वो पैसा लेते हैं। ये बात रख लो कि जहाँ पे कहाँ पे मतलब 95 लाख चाहिए, मतलब लग सकते हैं 1 लाख चाहिए, 1 लाख रुपए जो है, 95 लाख जो है 1 करोड़ रुपया चाहिए। बट ये जो बाकी का 49 करोड़ जो खर्चा करता है कोई भी एमपी, वो इलीगल चीज़ों से लेके आता है। बस ये है। चलते हैं देखते हैं क्या क्या इसमें मतलब इसको कैसे यूज कर सकते हैं एग्जाम के लिए और अपने कन्वर्सेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो बात की गई है कि अनवीलिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अनवील मतलब व्हील होता है घूंघट, पर्दा, तो अनवील कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। अनरेवलिंग द चैलेंजेस ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। अनरेवल कर रहे हैं, रेवल होता है लपेटना, अनरेवल करना उसको खोलना, चैलेंजिंग जो बाधाएं आती हैं इंडियन डेमोक्रेसी में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हेराल्डेड। हेराल्डेड होता है देखो जो फ्यूचर बताना, फ्यूचर कोई पहले से ही समाचार देना। हेराल्डेड एज ए मेजर, इसको मतलब बताया गया था, समाचार दिया गया था कि एज ए मेजर तरीका टू कम्बैट द इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स होता है बहुत चीज़ों का आना हो, ब्लैक मनी इनटू द इलेक्शन, जैसे मैग्नेटिक इन्फ्लक्स आपने सुना हो, बट वहाँ पे साइंस के कंटेक्स्ट में होता है। बट यहाँ पे क्या है, इन्फ्लक्स आना ब्लैक मनी का, काले धन का इनटू इलेक्शन में हैज़ बिकम ए फोकल पॉइंट ऑफ डिबेट। ये फोकल पॉइंट बन गया है, मतलब केंद्र बिंदु बन गया है डिस्कशन का विद इन द इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप एरिया में, क्षेत्र में। तो पॉलिटिकल राजनीति के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट बन गया है। डिस्पाइट इस परपोर्टेड एम, परपोर्टेड मतलब क्या होता है, जो तथाकथित होता है, बताया हुआ था पहले कि भाई ये ऐसा ऐसा सोल्व करेगा, तो ऐसे है परपोर्टेड, मतलब कोई रियलिटी नहीं थी, बट उसने बखान कर दिया कि एम इसका निशान ऑफ इनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, इनहांस करना, बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शी को बढ़ाएगा। तो एक एक वर्ड का मैं जो मीनिंग बता रहा हूँ उसको आप पिक करके अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और ये आपके
ऐसे ही जैसे परपोर्टेड आ गया, तो ऐसे ही एंटोनिम सिनोनिम्स बनते हैं एसएससी के एग्जाम में और कोई भी एग्जाम में। द स्कीम हैज़ फेज, जो स्कीम थी, जो ये स्कीम होती है क्योंकि प्लान, हैज़ फेस्ड सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म, इसने बहुत सारा आलोचना झेली, क्रिटिसिज्म आलोचना। शेडिंग लाइट, ये लाइट डालता है ऑन इंट्रिकेट, जो जटिलताएं होती है, चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन डेमोक्रेसी, जो प्रॉब्लम है फेस की हैं डेमोक्रेसी ने। इंटेंट वर्सेस रियलिटी, तो क्या इंटेंट है या रियलिटी क्या है, ये इसको बोल सकते हैं इरादा, और रियलिटी क्या है। डिस्पैरिटीज इन पर्पस एंड आउटकम, पर्पस जो था और आउटकम रिजल्ट में बहुत ही डिफरेंस है। एट इट्स कोर, अगर मान लो इसके केंद्र क्या था, द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज कंसीव्ड, कंसीव्ड मतलब होता है कि माना गया था, बोलते हैं ना, ये जैसे मान लो लेडीज को बच्चा होता है, ये कंसीव करना बोलते हैं, तो ऐसे ही अज्यूम किया हुआ था। टू मिटिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलिसिट फंड, मतलब इस चीज़ को अपनाया गया था या माना गया था कि ये मिटिगेट कम करेगा इन्फ्लुएंस ऑफ द इलिसिट फंड, अवैध फंड को ऑन इलेक्टोरल प्रोसेस में। हाउएवर, हालांकि द स्कीम एग्जीक्यूशन किया गया, क्रियान्वयन किया गया, हैज़ फॉलन शॉर्ट, इसमें कमी आ गई, ऑफ इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, इट्स जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था, इसका मतलब सोचा गया था, उस ऑब्जेक्टिव में कमी आ गई। रेजिंग कंसर्न, ये मुद्दे उठा रहा है अबाउट इट, या चिंताएं जो है, कंसर्न चिंताएं अबाउट इट्स एफिकेसी, इसकी जो इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है, मतलब इसका रिजल्ट आया है नहीं आया, एफिकेसी के बारे में डाउट उठाता है। द डाइक्टोमी होता है कि दुविधा, दो चीज़ों में ड्विंडल होना। डाइक्टोमी बिटवीन द प्रोफेस पर्पस, प्रोफेस जो मतलब एक बताया गया था, ढोंग किया गया था, ऑफ द स्कीम एंड इट्स टेंजिबल इम्पैक्ट, टेंजिबल जिसको स्पर्श किया जा सकता है उनको बोलते हैं टेंजिबल इम्पैक्ट। इसके क्या है, अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर क्या है, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरस्कोर क्या था, एम्फेसाइज जोर देता है, अंडरलाइनिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जो इसमें अंदर निहित है, क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलताएं हैं विद इन द इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में क्या जटिलताएं हैं। फाइनेंशियल डायनेमिक्स ऑफ इलेक्शन, फाइनेंशियल डायनेमिक्स क्या रहती है, डायनेमिक्स क्या रहता है, जो चेंज होता है, कीप ऑन चेंजिंग, इलेक्शन की क्या है। ए प्रीकैरियस बैलेंसिंग एक्ट, प्रीकैरियस होता है जो बिल्कुल अनसर्टेन होता है, प्रीकैरियस। और एक लीगल टर्म में विकैरियस भी होता है, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कुछ आपको। विकैरियस होता है कि जैसे मान लो जिसका व्हीकल है, ओनर है, और उसने एक ड्राइवर रख रखा है, बट ड्राइवर मान लो कोई रोड रोलर चला रहा है और उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर पे जाएगी, इसको विकैरियस बोलते हैं लीगल टर्म में। तो थोड़ा सा याद रखना है, प्रीकैरियस से याद आ गया मुझे। तो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल डायनेमिक्स ऑफ द इलेक्शन, ए प्रीकैरियस बैलेंसिंग एक्ट। इलेक्शन इन इंडिया नेसेसिटेट, मतलब नेसेसिटेट क्या कर देता है, मैंडेट कर देता है, ये जरूरत पैदा कर देता है सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। अब इलेक्शन है, जरूरत पैदा कर देता है कि भाई बहुत सारा पैसा चाहिए फॉर कैंपेनिंग। कैंपेन क्या होता है, आंदोलन चलाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए, एंड आउटरीच, या आदमियों तक पहुंचने के लिए, बाहर बिल्कुल पहुंचने के लिए। वाइल परमिसेबल एक्सपेंडिचर लिमिट्स एग्जिस्ट, परमिसेबल लिमिट बता कि 95 लाख रहती है। दे ऑफन पेल होता है फीके पड़ जाना, इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल फंडिंग रिक्वायरमेंट, जो एक्चुअल फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसके सामने कम पड़ जाता है पेल। दिस फिस्कल डिस्पैरिटी कंपेल्स, देखो पेल का कैसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो दो आदमी हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जैसे रोहन इंटेलिजेंस पेल द इंटेलिजेंस ऑफ सोहन, तो उसको फीका कर देती है, ऐसे ही। तो कह रहे दिस फिजिकल डिस्पैरिटी, जो फिजिकल डिस्पैरिटी, फिजिकल क्या होता है, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी होता है विभिन्नताएं हैं, कंपेल्स जोर लगाती हैं, धक्का देती है किसी चीज़ को, कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, टू सीक मांगना अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग, वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग, जो अल्टरनेट क्या होता है, किसी चीज़ की अल्टरनेट सब्सिट्यूट, अलग मतलब जो चीज़ें को खोजेंगे फंडिंग के लिए, इंक्लूडिंग इलीगल चैनल्स, अवैध तरीके से खरीदेंगे, और टू फाइनेंस देयर कैंपेन्स इफेक्टिवली, अपने जो उनके प्रचार है उनको इम्पैक्ट डालने के लिए वो अलग चीज़ से, इलीगल चीज़ें से अपना पैसा बनाएंगे। द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एमर्ज एज ए प्रपोज्ड सॉल्यूशन, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को बोला गया था कि तथाकथित होता है कि माना गया था कि है नहीं, बट उन्होंने बोला था कि सॉल्यूशन रहेगा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, फाइनेंशियल चैलेंजेस के। इट्स ओपेक नेचर, मतलब इसमें बहुत सारी धुंधलापन था, क्लियरिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हैव इंजेंडर्ड होता है, देखो पैदा कर देना स्केप्टिसिज्म, डाउट रिगार्डिंग इट्स इफेक्टिवनेस, इसकी इफेक्टिवनेस इन कर्बिंग इलिसिट फंडिंग, तो इसकी अवैध फंडिंग को रोकने की जो दावा था, इफेक्टिवनेस था, उसको डाउट में ला देता, पैदा कर देता है संशय। ओपेक नेचर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड ए कॉज ऑफ कंसर्न, वन ऑफ द प्राइमरी क्रिटिसिज्म लिवाइड अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर्टेन्स टू इट्स ओपेसिटी, ओपेकनेस मतलब धुंधलापन था, नेचर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड में ओपेकनेस थी, ए कॉज ऑफ कंसर्न चिंता का कारण बन गया। कैसे, वन ऑफ द प्राइमरी क्रिटिसिज्म लिवाइड होता है किसी पे
इम्पोज करना, लगाना, जैसे एलिगेशन लगाना या आलोचना लिवाइड लगाई गई किसके अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर्टेन्स टू इट्स ओपेसिटी। मतलब पर्टेन क्या होता है, उस चीज़ से रिलेटेड, जैसे बोलते हैं ना पर्टिनेंट रहना चाहिए, पर्टेन इस चीज़ से संबंधित है, क्या है ओपेसिटी, इसमें ओपेसिटी है, जैसे बोलते हैं ना ओपेक चीज़ है, ये धुंधली रहती है, अपने चीज़ से लाइट पास नहीं करने देती, जैसे ओपेसिटी है, इसमें धुंधलापन था, क्लियरिटी नहीं थी। एनोनिमिटी, बिना नाम का, अफोर्डेड टू डोनर्स, तो जो बिना नाम के अफोर्ड कर रहे थे बंदे, दे रहे थे डोनर्स को, कपल्ड, उसको जोड़ा गया विद द पोटेंशियल फॉर मिसयूज, उसके में क्या थी, क्षमता थी कि वो मिसयूज हो सकता है। हैज़ कास्ट, उसने ए शेडो ओवर द स्कीम इंटीग्रिटी, उन्होंने क्या है प्रकाश डाल दिया, या शेडो क्या था, देख उस पर क्या कहते हैं, छाया डाल दी, कास्ट ए शेडो ओवर द स्कीम इंटीग्रिटी, तो उन्होंने जो इसकी शान है, इसकी इज्जत है, उस पर एक छाया डाल दी, ये जो मिसयूज हो सकता है पोटेंशियल। द वेल ऑफ सिक्रेसी, जो घूंघट डाल दिया सिक्रेसी का, सराउंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड हैज फैसिलिटेटेड लीगलाइज ब्राइबरी, तो उन्होंने फैसिलिटेट किया, सुविधा दी, लीगलाइज ब्राइबरी को लीगलाइज कर दिया, रिश्वत को, एंड ऑब्सक्योर, धुंधला बना दिया, ट्रेल होता है निशान ऑफ फंड्स, मतलब क्योंकि किसी का नाम है, किसने दिया नहीं दिया इसको पता नहीं चला, एंड अंडरमाइन कर दिया ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्रूशियल टू रोबस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, रोबस्ट क्या होता है, मजबूत बनाने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होता है जिम्मेवारी लेनी चाहिए किसी को, क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो 15 दिन तक, ये इसलिए बोल रहे हैं कि 15 दिन तक, राइटर ने लिखा हुआ है कि 15 दिन तक उसको पार्टी ले सकती है, बट 14 दिन तक तो ट्रेडिड हो सकता है। मान लो जिसने पैसे दिए, जिसने बॉन्ड खरीदा, वो दूसरे को बेच सकता है और दूसरा उसके अकाउंट में डाल सकता है पॉलिटिकल पार्टी के। तो इसमें क्या था, ये ऑब्सक्योर्ड मामला था, इसने निशान नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि कौन डोनर है कौन लेने वाला उसका चीज़ को पता नहीं चल रहा है, तो ये अंडरमाइन करता है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को। इम्प्लीकेशन क्या है फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, इरोजन होता है, जैसे कटा होता है ना मिट्टी का, वैसे ही बोलते हैं, खत्म कर दे रहा है ये डेमोक्रेटिक वैल्यू को। इन एन आइडियल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, जो आइडियल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क माना जाता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड जेन्युइन कनेक्शन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द कॉर्नर स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। कॉर्नर स्टोन क्या होता है, नींव होती है, क्या नींव होती है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड जेन्युइन कनेक्शन होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। हाउएवर, हालांकि द प्रिवेलेंस ऑफ द क्लैंडस्टीन होता है छिप छिपा के, सरपिटेटियसली बोलते हैं कि छिप छिपा के काम करना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हालांकि जो प्रिविलेंस में प्रचलन में है, वोग भी बोल सकते हैं इसका सिनोनिम, जो प्रचलन में है ऑफ क्लैंडस्टीन, छिप छिपा के जो काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक द इलेक्टोरल बॉन्ड अंडरस्कोर करता है कंसर्निंग ट्रेंड, चिंता देने वाला एक ट्रेंड प्रचलन बता देता है। एक ट्रेंड वेरिन होता है जिसमें मनी डालता है, डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस, मनी प्रेशर डालता है, डिस्प्रपोर्शनेट मतलब एक होता है प्रोपोर्शनेट समानुपाती, एक डिस्प्रोपोर्शनेट कम ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस डालता है, प्रभाव डालता है, कंप्रोमाइजिंग द फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन। तो ये जो बिल्कुल साफ छवि थी इलेक्शन की, उसको ये धूमिल कर देता है। वाइडनिंग गैप बिटवीन प्रोफेशन डेमोक्रेटिक आइडियल्स, जो अपनाए गए थे, वाइडनिंग गैप डाल देता है। प्रोफेस जो बनाए गए हैं आइडियल्स या ग्राउंड रियलिटी क्या रहती है, जैसे जो प्रोफेस किए गए थे, इनका ढोंग किया गया था, बताए गए थे या प्री डिटरमाइंड थे डेमोक्रेटिक आइडियल्स, उनको ये ग्राउंड रियलिटी में उनमें पोटेंशियल इरोजन हो गया डेमोक्रेटिक वैल्यू का विद इन दी इंडियन गवर्नेंस। इंडिया के जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें ये गड़बड़ आ गई है। अब कह रहे हैं कि पाथ फॉरवर्ड क्या है, नेविगेटिंग टुवर्ड्स ए ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, चीज़ों का आपस में, जैसे बायोटिक कंपोनेंट या अपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, तो ये बायोटिक क्या होता है, मतलब इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, एक चीज़ की दूसरी चीज़ में स्थिति को देखना, उसकी पोजीशन को देखना, इकोसिस्टम बोलते हैं। पाथ फॉरवर्ड, रास्ता क्या है इस चीज़ का, वे फॉरवर्ड क्या है, नेविगेट करना, अपने आप को दिशा देना टुवर्ड्स ए ट्रांसपेरेंट, किसकी तरफ, पारदर्शी पॉलिटिकल इकोसिस्टम के, टू एड्रेस द मल्टी फैसेटेड, अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं पोज बाय द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड इन इट्स इम्प्लीकेशन। एड्रेस करना है मल्टी फैसेटेड जो चैलेंज हैं पोज बाय, किसके द्वारा रखे गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, स्कीम के द्वारा, एंड इट्स इम्प्लीकेशन, इसकी जो जटिलताएं हैं ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। एक कंप्रेहेंसिव एग्जामिनेशन होना चाहिए, पूरा व्यापक तौर पर एग्जाम करना चाहिए, देखना चाहिए पॉलिटिकल फंडिंग डायनेमिक्स का, जो पॉलिटिकल फंडिंग जो एक चेंज होती जा रही है उसको देखना है। बिजनेस पॉलिटिशियन इंटरप्ले कहता है आपस में खेल, तो बिजनेस या पॉलिटिशियन आपको पता है इनका नेक्सस हो गया, तभी बहुत सारे ईडी की रेड लगी जिसपे उन्होंने पैसा दिया। और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी देखना इज इम्पेरेटिव, बहुत जरूरी है। बाय फोस्टरिंग, मजबूत करना ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को, एंड इन्हांस करना अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करना है और इन्हांस करना अकाउंटेबिलिटी एंड मैकेनिज्म। एंड 45 कहता है किसी चीज़ को आगे लेना, बढ़ाना, द कनेक्शन बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और क्योंकि जो बहुत सारी स्कीम है जैसे वो सिर्फ ही सिर्फ कोई बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए फ़ायदे के लिए होती है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो वोट डालने वाले हैं उनके लिए नहीं बनाई जाती। तो ये इसको फोस्टर करना है, इसको फोर्टिफाई करना है, मजबूत करना उस रिलेशन को। इंडिया कैन स्ट्राइव होता है आगे बढ़ना टुवर्ड्स ए मोर इक्विटेबल, बराबर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल इकोसिस्टम, वन दैट अपहोल्ड्स द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो रखेगा, अपहोल्ड होता रखना, फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो मूलभूत सिद्धांत हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के। एसेंस की सार की बात यह है कि अनरेवलिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज सराउंडिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नेसेसिटेट, जरूरत पैदा कर देता है कंसर्टेड एफर्ट। कंसर्टेड होता है सबका साथ का मिल में प्रयास करते हैं मिलके, टू सेफगार्ड बचाने के लिए द डेमोक्रेटिक फैब्रिक, जो डेमोक्रेटिक तंत्र है अपना, फैब्रिक है ऑफ इंडिया, इंश्योरिंग दैट गवर्नेंस रिमेन्स रूटेड। गवर्नेंस क्या रहेगा? रूटेड रहेगा, जड़ बना के रखेगा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ये तीनों चीज़ों को बना के रखेगा। तो आप इस तरह की लैंग्वेज लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू मार्क्स इन योर मेंस जो आंसर राइटिंग है उसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो, यही एक तरीका है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बाय।